नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मार्च की 10 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को कुछ सीड चुनना सिखाऊंगी। तो ये आप देख रहे हैं स्कारलेट फ्लैक्स के सीड, अलसी के सीड किस तरह से चुनने हैं। तो इस टाइम जो गर्मी बहुत पड़ रही है, सीड का तरीका वही है। गर्मियों में अब ये तैयार हो जाने, इन फूलों की लाइफ भी थोड़ी रह जानी है जैसे जैसे गर्मी बढ़नी है। तो सब कई सारे प्लांट्स का ऐसा ही तरीका है। जैसे ये प्लांट्स, ये फ्लावर जो हैं सूखने के बाद उनको कुछ भी छेड़ना नहीं है और वैसे ही रहने देना है। और इस तरह से फूल सूख जाते हैं और इसके बाद जो है हमारे ये सीड पोड खूब सारे तैयार हो जाते हैं। ये ऐसे हो जाते हैं और जब ये ब्राउन जैसे होने लगते हैं तो इन्हें चुनना है और फिर इनमें सीड तैयार होगा और सितंबर अक्टूबर में आप इन्हें लगा सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ। मेरे यहाँ ये चिड़ियाँ जो है बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं, वो ये खाई जा रही हैं। तो बताती हूँ किस तरह से। ये एक देख रहे हैं, ये ब्राउन जैसा हो गया पर ये हाफ खा लिया है। ये चिड़िया का काम है, तो हम ये इसको भी ऐसे तोड़ लेते हैं और इसी तरह से इसी रंग के साबुत में चुन के फिर उसमें मैं इसके अलसी के सीड निकालना आपको बताती हूँ कि किस तरह से निकालने हैं। और अलसी के सीड जैसे कि मैंने ये चुन लिए हैं, बाकी मैं बाद में चुनती रहूँगी। तो ये इसके भी पैंजी के भी बता देती हूँ कि पैंजी के सीड भी किस तरह से चुनने। हालांकि मैंने पहले भी बताए हुए हैं, तो फिर भी चलो ये ऐसे, नहीं तो ये कुछ सीड रहने देंगे तो अपने आप ही गिर जाएंगे। इस तरह से ये ऐसे चुन लेने हैं, ये पैंजी के। तो इस टाइम बहुत सारे सीड तैयार हो रहे हैं, तो आप नज़र रखें और टाइम पे चुनते जाएं। और ये प्यारा सा आप देख रहे हैं नेस्टेशियम, तो इसको भी बहुत ज़्यादा गर्मी जो है पसंद नहीं है। इसके भी सीड अपने आप ही जैसे पोट में ये झड़ते जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये गमले में ये अपने आप ही ये ऐसे झड़ते जाते हैं, पर इनमें मॉइस्चर है तो अभी मैं इनको सुखाऊंगी। तो सब सीड चुन के अगर आप ये ऐसे ही रख लेते हैं, ये मॉइस्चर के साथ ही इनको ऐसे स्टोर कर लेते हैं, तो फिर फंगस लगने का डर रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये भी सीड ये जैसे ये लगे हुए हैं, इस तरह से ये फूल बनता है और फूल बनने के बाद फिर ये इस तरह से ये सीड तैयार होते हैं। और ज़रा सा छूने पर, जब ये छूने पर अगर गिर जाते हैं तो जहाँ तो ये नीचे गिरे हुए हैं वो उठा लें आप। फिर ये अभी कच्चे हैं, जैसे ये छोटे छोटे हैं, अभी तैयार नहीं हुए हैं, हो रहे हैं, तो ये अपने आप ही गिर जाएंगे। फिर आप इस तरह से कलेक्ट कर ले। तो मैंने और भी कलेक्ट इसके किए हुए हैं, तो आपको अभी दिखाती हूँ। और मेरे यहाँ ये प्यारे प्यारे होली होक भी ढेर सारे, ये खूब सारे खिल रहे हैं, सीड भी तैयार हो रहे हैं। पर मेरे यहाँ गिलहरियाँ बहुत परेशान कर रही हैं, तो होली होक का भी चुन लेते हैं। तो ये देखो यहाँ से कट कर गई, अभी फूल भी आ रहे थे। और एक यहाँ ये प्लांट मेरा कट कर गई और एक और ये कट कर गई यहाँ से। तो वो भी होली होक के भी आपने ये इस तरह से ये चुन लेने हैं। ये जब फूल पूरा हो जाता है उसके बाद ये फ्लावर्स बनते हैं। तो मैंने ये पहले भी वीडियो में दिखाए हुए हैं। जब फूल सूख जाए तो सूखने देना है और उसके बाद ऐसे सीड बनते हैं, ये ऐसे तैयार होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरे होली होक के हैं ये सीड। धूप बहुत तेज है, तो ये देखिए कितने प्यारे होली होक हैं। ये मेरे यहाँ बहुत सारे खूब सारे खिल रहे हैं। ये देखा आप, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और जैसे जैसे तैयार हो रहे हैं सीड तो आप चुनते जाइए। तो मैंने इस तरह से सीड कुछ चुन ली है और बाकी मैं बाद में चुनती रहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको अलसी के दिखा दूँ, जो मैंने अलसी का सीड पोड चुना है। तो ये अलसी के हैं, तो सेम ऐसे ही आते हैं जो सीड ना, काफ़ी सारे प्लांट्स भी इसी तरह के आते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसे इसको तोड़ा मैंने। धूप पड़ रही है, मैं इस तरफ घुमा देती हूँ कैमरा थोड़ा, ताकि ये देखा, ये ऐसे सीड को ये मैंने करा और अभी हल्का सा इसके साथ अंदर चिपके हुए हैं। ये इस तरह से सीड होते हैं इसके। ये ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये है इसका सीड। तो ये मैं इसको सूखने डाल दूंगी। अभी ये डिब्बी में डाल के ऐसे सूखने रख दूंगी। और दूसरा जो मैंने ये चुने हैं सीड इसके, ये पैंजी के, तो ये इसके देख रहे हैं बारीक बारीक ये लगे हुए हैं, ये सीड हैं। तो ये भी हो गए हमारे। और जो ये नेस्टेशियम के हैं ये अभी गिल्ले हैं, तो ये मैंने कुछ सूखने रखे हैं, धूप में ही रखे हैं। तो ये अब ये सूख गए हैं, इस तरह के ये हो गए हैं, ये सूख गए हैं अब।
तो ये और भी सीड मैं जैसे सुखा रही हूँ, तो धूप लगवा लीजिए आप, और फिर ये ख़राब नहीं होते। और इसके साथ साथ ये जो मैंने होली होक के ये चुने हैं, तो उसके इस तरह से तैयार होते हैं ये ढेरों सीड। जैसे इसमें ये बंद हैं, और ये देखा इसमें ढेरों सीड ये तैयार होते हैं ये। तो ये भी सितंबर अक्टूबर में ये ग्रो किए जाते हैं इस तरह से। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, अब पहले मैं इनको ये धूप में, मैंने ये धूप में ही रखे हुए हैं, और इनको ये अच्छे से अब सूख जाएंगे जब मेरे को लगे कि मॉइस्चर नहीं है। तो बाकी तो ये सूखे हुए थे और इन पे थोड़ा सा मॉइस्चर था, अब ये भी सूख गए हैं, तो इनको भी मैं रख लूँगी। और जो अभी आज तोड़े हैं, तो ये देखिए थोड़े ये ऐसे दिख रहे हैं, तो इस तरह से। तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि कोई भी, मैं इस तरह के बैग भी इस्तेमाल ले लेती हूँ। इनको अच्छे से, जब नमकीन वाले खाली होते हैं तो इनको अच्छे से अखबार से साफ़ करके, जब बाज़ार से आप देख लीजिए एयर टाइट, जिनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना जाए, ये जिप लॉक लगा होता है इसमें, ऐसे बंद कर दो। तो मर्जी है, चाहे अखबार का टुकड़ा रख लो चाहे नहीं। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से सुरक्षित हो, तो राख मिक्स कर लीजिए, राख डाल लीजिए, और फिर सीड डाल के इस तरह से बंद कर देने हैं। और फिर इसको भी किसी और चीज़ में पैक करके रख देना और बांध के रख देना, ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना जाए, खास करके बरसात के टाइम। और सितंबर अक्टूबर में ही आपने लगाने हैं। तो ये मैंने इस तरह से ये काफ़ी कुछ चुने हुए हैं, जैसे ये कैलेंडुला के, तो ये सूखने डाल दिए थे, और ये ज़ेबरीना होली होक के, और ये सारे ज़ेबरीना होली होक के, और ये नेस्टेशियम के। इस तरह से ये मेरे सूखते हैं और फिर कभी भी ख़राब नहीं होते। तो कुछ दिन की धूप लगवा लेती हूँ, और आजकल बड़ी तेज़ धूप हो रही है। अब ये सूख जाएंगे, फिर मैं इसमें स्टोर करके रख दूँगी। कोई भी चीज़ आप ले लेना जैसे आपको लगे कि एयर टाइट है, वो उसमें बिल्कुल भी हवा या मॉइस्चर नहीं जाएगा। तो कई लोग, मेरे भाई बहन ऐसे भी करते हैं, जो ये सीड होते हैं, सिरका लेते हैं, सिरके में बस ज़रा से डालिए और फिर निकाल लिए, निकाल के फिर उनको सुखा लिया, फिर एक कोटिंग सी, जो लेयर सी जो है सिरके की जमा हो जाती है। तो कई लोगों का मानना होता है कि उस पर भी कीड़े नहीं आते हैं, नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। तो आप वो भी करते हैं, तो मैं तो वैसे ही रख देती हूँ, कुछ भी नहीं डालती हूँ। हाँ, जो जैसे मोटे ये सीड होते हैं, जैसे ये वाले सीड होते हैं इस तरीके के, तो मैं फिर लकड़ी की राख हो चाहे उपले की राख हो, तो वो थोड़ी सी डाल लो, तो फिर कीड़े नहीं लगते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने सीड सुखाने का तरीका भी बता रही है। कुछ सीड जो मेरे इस तरह से सूख रहे हैं, तो मैं हर रोज़ जो सूखते जाते हैं, जैसे ये डेलिया के पूरे डाल दिए हैं, और ये कोसमोस वगैरह के, और भी बहुत सारे डाइमोर्फिका के, तो ऐसे टांग दिए हैं ताकि गिलहरियाँ वगैरह भी इनको परेशान ना करें। और इसमें जो लिख के भी रख दिया है अंदर किस किस चीज़ के सीड हैं। तो ये ऐसे धूप लग रही है, तो 3 दिन हो गए हैं इसको, लिफाफे को मेरे टंगे हुए। तो इसी में ये अच्छे से सूख जाएंगे, मॉइस्चर इसमें सूख जाएगा। फिर मैं इसे, इसलिए भी मैंने टांगा हुआ क्योंकि मैं रोज़ ही चुनती रहती हूँ, रोज़ ही थोड़े थोड़े सूखते रहते हैं। तो फिर वो चुन के, तो यही मेरा टंगा है लिफाफा, बाहर ही खुले में, धूप में, तेज़ धूप में। और दिन भर धूप रहती है, और अच्छे से ये सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं इसको बंद करके अच्छे से किसी और उसमें डाल के बस सेव कर सकती हूँ। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि सीड किस तरह से बनाने हैं और किस तरह से सुखाने हैं। और जिन मेरे बहन भाइयों के सीड लगते नहीं हैं, तो वो जो पोलिनेशन की प्रॉब्लम होता है कि पोलिनेशन अगर सही से ना हो रहा, तो फिर सीड नहीं बनते, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी हुई है। चलते चलते कुछ और भी बता दूँ, ये ब्लैक टाइगर रोज़ है मेरा, तो जिस पे मैंने आपके सामने वो फंगस वाला जो है फर्टिलाइज़र डाला था, याद होगा आपको, केले का बनाना। तो ये देखो इतने ढेर सारे फूल आ रहे हैं। ये एक ही प्लांट है मेरे पास, और तो है नहीं। तो ये इस पे तो कोई कुछ भी फंगस का जो है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो जो मैंने केले का बनाना सिखाया था। नमस्ते जी, शुक्रिया। चलते चलते कुछ और भी दिखा दूँ। एक और मेरे गार्डन में ये प्यारा सा गुलाब खिला है, और भी खिले हैं, चलो रहने देती हूँ। ये मैंने जो 3-4 दिन पहले आपको जीनिया लगाना सिखाया था, अपने ही गार्डन के जो फूल चुने हुए मैंने इसमें डाले थे, तो इसमें जो है जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है आज, और ये धीरे धीरे निकलते रहेंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया।